माता दी साथियों, डेली यात्रा व्लॉग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस समय मैं हूं वैष्णो देवी के दरबार यात्रा करने के बाद आप सब जानते हैं भैरव घाटी पर। और भैरव घाटी में लगातार श्रद्धालु आप लोग सब जानते हैं तभी यात्रा संपूर्ण होती है जब भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। इसलिए साथियों मैं सोमराज शर्मा हमेशा ये कोशिश करता हूं कि जम्मू कश्मीर टूरिज़्म के साथ साथ हमारे ज़िले में जितनी भी यात्राएं चलती हैं, विशेष तौर पर माता वैष्णो देवी यात्रा, शिवपुरी यात्रा और इनसे जुड़ी जितनी भी प्राथमिक जानकारियाँ रहती हैं वो देने का मैं प्रयास करता हूं। और इसके साथ साथ आप लोग भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी जो भी इंक्वायरीज़ रहती हैं वो मैं कोशिश करता हूं पढ़ने का और पढ़कर जो प्राथमिक जानकारियाँ रहती हैं वो देने का। और ये हमारी जो यात्रा थी बहुत ही सुखदायक यात्रा रही। आप सबको मैं जानकारियाँ देना चाहूँगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ साथ जम्मू कश्मीर टूरिज़्म हमेशा ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में टूरिस्ट लोग आएँ और यहाँ का एक्सपीरियंस लेकर जाएं। और बेसिकली हमारी यात्रा भी बहुत अच्छी रही है क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 1-2 यात्राएं तो रहती हैं, लेकिन और हालांकि आप सब जानते हैं टूरिस्ट लोगों के साथ मेरी यात्राएं सिर्फ वैष्णो देवी नहीं बल्कि शिवपुरी हो गया, अपने पत्नी टॉप हो गया, नत्था टॉप हो गया, नॉर्थ इंडिया में अगर मैं बात करूँ हिमाचल में भी काफ़ी टूरिस्ट का फुटफॉल है, अमृतसर में, और वही हमारी कश्मीर के बारे में अगर कुछ क्या ही कहना है। इस समय स्नोफॉल देखनी है तो स्नोफॉल का भी आप लुत्फ़ ले सकते हैं। लेकिन ये यात्रा की अगर मैं बात करूं, आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर टूरिज़्म को हमेशा जो बढ़ावा मिलता है वो काफ़ी अच्छा टूरिस्ट का फुटफॉल है। और इस प्रकार से जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ रियासी ज़िले में अगर मैं बात करूं तो लगभग 14 से 15 हज़ार श्रद्धालु प्रतिदिन माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंच रहे हैं। अभी आप लोग साथियों देख रहे हैं मेरे पीछे माता वैष्णो देवी के दरबार की ओर जाने वाले रास्ते यानी त्रिकुटा पर्वत का ये आज का मनमोहक दृश्य है। और वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो आज तो मौसम बेहद सुहाना है और खुली धूप पूरे त्रिकुटा पर्वत पर छाई हुई है। और इसके साथ साथ मैं बात करूं माता वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर तो आज जो है सुख सुविधाएं जैसे घोड़ा, पिट्ठू, पालकी के साथ साथ रोप पे यानी चॉपर की सेवा कटरा से लेकर शांजी शत के हेलीपैड तक लगातार सुबह से ही चल रही है। और राहत और अच्छी बात यह है कि देश विदेश से माता रानी के जो भक्त हैं वो भी इस समय जो है माता रानी के दरबार पहुँच रहे हैं। लेकिन साथियों आप सभी को मैं कहना चाहता हूं पिछले 2 दिनों से लगातार जो धूप है और लगातार जो है पूरे समूचे त्रिकुटा पर्वत पर छाई हुई है, जिसके चलते आप दोपहर के समय जो है गर्मी का जो एहसास है वो भी देखने को मिल रहा है, महसूस करने को मिल रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आप दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे गर्मी का एहसास भी नगर कटरा के साथ साथ, हालांकि अच्छी बात यह कि अभी भवन में जो है सुबह शाम थोड़ा ठंड की हल्की ठंड जो है महसूस होती है। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग माता वैष्णो देवी की अगर यात्रा दिन में करना चाहते हैं तो आप सबको बताना चाहता हूं जो मेरे ठीक सामने पीछे देख रहे हैं ये 6 किलोमीटर जो अर्धकुंवारी तक सफ़र है। यहाँ पर जाते समय आपको बहुत गर्मी का एहसास होगा, लेकिन उसके बाद जो है आप मौसम का बदलाव ज़रूर देखने को मिलेगा, यानी ठंडक जो है वो आपको महसूस होगी यात्रा के समय में। तो इसलिए मेरा कहना है कि अगर आप आने वाले दिनों में माता वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं दिन में खासकर तो गर्म कपड़े लेके ही नहीं आइए तो बेहतर रहेगा। नहीं तो अगर लेके भी आते हैं तो जहाँ जहाँ आप कटरा के जिन जिन होटलों में रुकते हैं तो आप वहाँ अपने कपड़े जो है बहुत ज़रूरी सामान है वो यात्रा के समय ले सकते हैं, अन्यथा आप अपने होटल में भी जमा करवा सकते हैं। और इसके साथ ओवरऑल मौसम की जो करवट है बदल ही चुकी है, अब गर्मियां आ ही चुकी हैं। कुछ दिनों के बाद अगर आप आ रहे हैं प्लान बना रहे हैं तो अब जो है एसी कमरों की यानी अब एसी कमरों की ज़रूरत भी महसूस होने लगी है कटरा में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्री प्लानिंग यानी बुकिंग वगैरह कर लेते हैं होटलों की, ट्रांसपोर्ट की। तो मेरा एक सुझाव है अगर आप आ रहे हैं आने वाले कुछ हफ्ते के बाद या कुछ दिनों के बाद तो आप एसी रूम्स ही बुक कीजिए ताकि आपकी यात्रा जो है, आपका रहना जो है, आपका खाना है, आपका घूमना जो है वो अच्छा रहे साथियों, ताकि आपकी ट्रिप जो है वो यादगार रहे। इसके साथ साथ एक अन्य मैं खासकर अपने सब्सक्राइबर, अपने जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर कहीं भी मेरी वीडियो देखते हैं तो आप लोगों के लिए साथियों मैं कोशिश ये भी करता हूँ, जानकारियाँ तो देने का प्रयास रहता ही रहता है, लेकिन इसके साथ साथ चाहे आप होटल की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, कंप्लीट गाइड यानी A to लेकर Z तक जानकारियाँ आपको वो भी देने का प्रयास करता हूँ। उसके लिए आप लोग 1-to-1 कंसल्ट भी ले सकते हैं और जिसके लिए नंबर मैंने दे दिया है। इस पर आपने संदेश यानी मैसेज करना है व्हाट्सएप पे और मैं देखूंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही मैं आप तक कांटेक्ट करने का प्रयास करूंगा। और फ़िलहाल साथियों ये थी छोटी मोटी जानकारियां। अगर आप लोग आने वाले दिनों में आ रहे हैं
तो इंस्टाग्राम डेली यात्रा व्लॉग, यूट्यूब चैनल डेली यात्रा व्लॉग को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको मिलेंगी हर दिन जानकारियाँ। और मेरी कोशिश रहेगी आपको प्रतिदिन जो जानकारियाँ, चाहे वो मौसम से लेकर हैं, यात्रा को लेकर हैं, ये सब देने का इसी चैनल पर। तो फिलहाल इन्हीं कुछ बातों के साथ, जानकारियों के साथ अपने दोस्त सोमनाथ शर्मा को दीजिए आज के लिए अनुमति। धन्यवाद। जय माता दी।